भाई मैं ये सोच रही थी कि आज आलू पालक गोश्त बनाऊं, बीफ का भी चिकन का भी, रेसिपी दोनों को नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी सोच रही थी कि हमारे लड़के बेचारे बहुत मजलूम हैं और शादी के वक्त उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूं कि जिसके लिए उनकी शादी बहुत आसान हो जाए। तो भाई लड़कों, मेरे बच्चों, पहली बात तो ये कि जब तुम शादी के लिए लड़की देखने का दिमाग में ख्याल लेकर आओ, तो सबसे पहले अपनी बूथी आईने में देख लो। अपनी बूथी, अपना वॉलेट, अपना घर, अपने घर वाले, सबको गौर से देख लो। अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी आला घराने की लड़की हसीन दोशीजा, लंबे बालों वाली, ऊंचा कद, गोरा रंग, एक तो ऊंचा लंबा कद, दूजा तो गोरी दिखो हद, तीजा रूप तेरा चमक चमक कर रानी, ये वाली है ना। तो कतरीना कैफ को सोचने के बजाय सोचो कि अगर मैं कतरीना के साथ हूँ तो क्या उसे नजर बट्टों की जरूरत है, या मैं वाकई ऐसा हूँ। अगर तो उसे नजर बट्टों की जरूरत है और वो मान भी जाती है, अकल की अंधी है लेकिन आंखों की ना से अकल की, तब तो वो मान जाएगी। लेकिन अगर माश की दाल की मंगूचियों जैसी तुम्हारी शक्ल है और तुम्हारे घर वाले भी दही बड़े लगते हैं, थोड़े फटे हुए वाले माश की दाल के, तो फिर तुम ऐसी हरकत नहीं करना। किसी की लड़की को देखने जाओ तो सबसे पहले अपनी बूथी देख कर जाओ, अपने घर वालों की भी बूथी देख कर जाओ, दूर दूर तक खानदान में नजर दौड़ाओ कि क्या तुम्हारे खानदान में ऐसी कोई बूथी है कि जिसको दिखा कर तुम कह सको कि हमारा ताल्लुक भी खूबसूरत खानदान से है। उसके बाद जब किसी की लड़की देखने जाओ तो कोशिश करो कि वो लड़की पहले ही किसी राब्ते के जरिए, जाहिर बात है ऐसी मुंह उठा के आप गेट तो नहीं बजाएंगे ना, चंदा तो नहीं है हलीम का कि भाई हम हलीम पका रहे 50 रुपए दे दीजिए। किसी के घर ऐसी तो नहीं मुंह उठा के घुस जाओगे पागल बैल की तरह। कोई ना कोई बीच में होगा ना, उनसे बोलो लड़की की तस्वीर ला दे। लड़की की तस्वीर जो है फिल्टर के बिना होनी चाहिए, और कोशिश करना फिल्टर के बिना वाली ही मंगाओ, क्योंकि बाद में फिर जब मेकअप का खर्चा नहीं होगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जब वो लड़की पसंद आए फिर उनके घर जाओ। अब ये कोई तरीकेकार नहीं है कि तुम अपनी 4 दर्जन बहनें, 2 दर्जन नानियां, क्योंकि पुराने नानों को 4 4 शादियां करने की आदत थी, और फिर उसके बाद एक सौतेली नानी भी होती थी और एक पड़तीली नानी भी होती थी। उसके बाद अपने अब्बा और अपनी अम्मा को लेके जाओ और वहां पे जाके समोसा और टी पार्टी एंजॉय करो, क्योंकि हर जगह के समोसे अच्छे नहीं होते। मसला ये है, मैं नहीं चाहती तुम लोगों का पेट खराब हो, तुम अपने इलाके के ही समोसे खाओ, चाहे तुम्हारा घर नाले के पास ही क्यों ना हो। कोशिश कीजिए हो कि भाई अपने सारे टब्बर को, जिसको लड़कियां देखने का शौक है, बकरा मंडी तो लगी हुई नहीं है कि ले लेके जाए, है ना। नानी को लेके जा रहे, एक दिन नानी को लेके, एक दिन दादी को लेके, एक दिन खाला को लेके, एक दिन पप्पो को लेके। नानी दादी को सामने बड़ी चीज नजर नहीं आती है, अपनी बतीसी भूल जाती है और जगह जगह। वो लड़की क्या देखेंगे? अगर नानी के हिसाब से देखी तुमने तो बेटा फिर तुम तो गए, तुम्हारी तो लुटिया डूब गई। लड़की देख लो अपनी नजर से, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर 100 गुण नहीं है, जाहिर बात है तुम काले भी हो, मोटे भी हो, ठिगने भी हो, नाटे भी हो, कगले तो खैर वो तो एक अलग बात है, बटवा। लेकिन अगर तुम्हारा भरा हुआ कगले नहीं हो तो सिर्फ एक क्वालिटी के ऊपर तुम कहते हो कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये द बेस्ट है ना, तो मैं हूँ सुपरमैन, सलमान खान। तो सलमान खान ने खुद शादी नहीं की, ये बात याद रखना। अगर तुम सलमान खान की फैन हो तो उसने शादी नहीं की। दूसरी बात ये कि तुम्हारा इस एक गुण पर, जिसपे तुम कहते हो मेरा बटवा भरा हुआ है, उसके कोई मसला नहीं, दिमाग भरा हुआ हो ना हो, तो लड़की के भी अंदर कोई एक गुण देख लेना जो कि बहुत अच्छा होगा। अगर वो काली है, छोटी है, पतली है, गरीब घर से है, बहुत सारा जहेज नहीं लेकर आ सकती, बहुत सारी चीजें लेकर नहीं आ सकती, और बहुत अच्छा उसे खाना पकाना भी नहीं आता। तीसरी मेरी बात बेटे बेटे बहुत गौर से सुन लो कि तुम कभी ये मत कहना कि हमें अपनी अम्मा जैसी लड़की चाहिए, क्योंकि अम्मा जैसी लड़की तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है, वो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। क्या तुम्हारी अपनी बहनें तुम्हारी अम्मा जैसी हैं? वो तो अपनी अम्मा जैसी होगी ना, तुम्हारी अम्मा जैसी कैसे हो सकती है? हाँ, तुम्हारी अम्मा जैसी तुम्हारी खाला की लड़की हो सकती है, मगर वो तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे करतूत जानती है, इसलिए तुम दूसरे घरों में जा जाके चप्स और समोसा पार्टी उड़ाते हो। तो जब दूसरे घर की लड़की लेकर आओगे तो फिर ये बात ध्यान में रखना कि वो अपनी माँ जैसी होगी, ठीक है। और उसको तुम्हारे घर के रंग में ढंगने के लिए, क्या कहते हैं, ढलने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा, और तुम्हें उसका मिजाज समझने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा। वो तमाम खुसूसियत जिनको देख के तुम शादी करते हो, तो बाद में ये मत कहना कि तुम्हारी माँ के घर में ये था, तुम्हारी माँ के घर में वो था। अगर बाद में इस किस्म के कोई घटिया ताने देने हैं तो अभी मत जाओ, उसके ऊपर एहसान मत करो। अपने बाप के घर में वो रोटी, कपड़ा, कप और तमाम चीजें बड़े इज्जत और मान के साथ लेती थी। पहले वो ना वो जंगलों में रहती थी, ना झिंगा लहू करती थी, ना उसके बाप सुबह सुबह शिकार में शेर मार के और सबको खाल पहनाते थे, और ना ही वो दरख्तों को उल्टा लटकती थी। वो सारी चीजें बड़े मान के साथ अपने बाप के घर में लेती थी। तुम भी दे दोगे तो कोई एहसान नहीं करोगे। अगर कुछ डिफरेंट करना है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट करना। तीसरी और बहुत जरूरी बात यह है कि कभी ये नहीं सोचना कि गरीब और नादार लड़की जहेज लेकर आएगी, क्योंकि जहेज एक लानत है, तो लानती मत बनना। अगर तुमने अपनी बहनों को भर भर के जहेज दिया है, तो अगर तुम्हारी बहनों बेगैरत और लानती हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम भी बनो। तुम्हें अच्छा होना चाहिए जो कि तुम्हें होना चाहिए। अच्छा, जगह जगह लिखा हुआ होता है गरीब और नादार लड़कियों की शादी कराई जाती है, मैं इस बात से सख्त इख्तिलाफ करती हूँ। यहाँ पे लिखना चाहिए गरीब, नादार और
कंगले लड़कों की शादियां कराई जाती है, क्योंकि लड़की गरीब कैसे हो सकती है, उसकी हैसियत तो कोई है ही नहीं, वो तो बाप की हैसियत पर है और शादी के बाद शौहर की हैसियत पे। इसलिए अपनी हैसियत बेहतर करो, ताकि लड़की आने के बाद अगर मिसिस अशफाक कहलाए तो इज्जत से कहलाए, कोई ये ना कहे ये है मिसिस अशफाक, हाँ, ऐसे ना उसको सुनने को मिले। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि जहेज हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम पर लाखों रुपए लगा के हमें पढ़ाया। तो बेटा, माँ बाप ने लाखों रुपए तुम पर लगाए हैं, तुम उनको कमा के दो, किसी की लड़की से मत मांगो, ठीक है। ये मांगने का कोई अच्छा स्टाइल नहीं है, वरना मांगने वाले तो कटोरा लेके घूमते हैं। अब ये कोई तरीका कार तो नहीं है ना कि भूती लेके घूमो।